सालसन, मैं असद याकूब, मैं गुलजार है, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब पे। आपके हमारे चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल, रुको जरा, रुको तो सही, चैनल सब्सक्राइब करके जाओ भाई। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत बहुत बूस्ट मिलता है और हम इस तरह की एनर्जेटिक वीडियोस लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपसे आप ये हमारे रिएक्शन में देख भी रहे हैं कि आप हमें एनर्जी सब्सक्राइब आ कर रही रहे है, हैं, एनर्जी आ रही है। तो हम दिन अच्छे से अच्छे रिएक्शन करें। अब तो देख ले उस जो है ना ज्यादा बढ़ने की वजह से सब्सक्राइबर जो मौलाना साहब है उनके चेहरे पे थोड़ी सी जो ताजगी वो नुमाया हमारी देख तो लेते चलते हैं। हैं जी वीडियो में। आप लोग साथ की वीडियो फिर पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वीडियो है सना अमजद का। और इसकी भी बड़ी डिमांड आई थी कि भाई आप इस पर रिएक्शन करो सर, बहुत जबरदस्त वीडियो है। इसका टाइटल है इंडियाज फ्री फूड स्कीम इन बजट 2023-24, फूड क्राइसिस इन पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि ये फ्री फूड स्कीम अगले साल के लिए नहीं है, ये चल रही है, ऑलरेडी रनिंग है जब से कोरोना हुआ है। और कोरोना के पहले भी बहुत कम कीमत पर 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं, 5 रुपए 10 रुपए किलो शक्कर वाली रेट पता नहीं, लेकिन वो कंट्रोल रेट पे पीडीएस सिस्टम के जरिए वो बरसों से चले आ रहा है सब कुछ। लेकिन कोरोना के बाद से फ्री फूड की स्कीम चालू होगी। हर लोग को, जो गरीब हैं उनको फ्री में कई कई किलो अनाज दिए गए और वो स्कीम अभी भी कायम है। तो चलिए, और उधर पाकिस्तान भूखों मर रहे हैं पाकिस्तानी, आटा नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, वीट नहीं मिल रहा। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। सर, इंडिया में ऑलरेडी काफी अरसे से जो है फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, यानी कि हर घर को जो है वो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, जिसमें आटा, गंदुम और चावल शामिल थे। और अब इसके बजट में मजीद जो है वो 2 लाख करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे? हर घर को नहीं, हर एक पर्सन को। जहां तक मुझे याद आ रहा है, हर घर को नहीं, अगर घर में 5 बंदे हैं तो 25 किलो मिलेगा। शायद अगर दर्शक, मुझे लगता है, मुझे करेक्ट कर पाए, या मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आया अभी वीडियो देखते देखते, लेकिन मुझे लग रहा है कि पर पर्सन है शायद, जहां तक मुझे याद है। आप इस हवाले से यही कहेंगे कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू हो गए हुए हैं। मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो ख़तरनाक है, हमारे लिए वो ख़तरनाक है, हर चीज़ है, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। और हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था, कोई भूखा नहीं सोएगा। मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा ले रहे हैं, लाइनों में बेचारा आटा लेने जाता है, उसको मौत मिल जाती है। कोई बेचारे, आपने अनाज की बात की, 5 किलो चावल का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम चावल की फी किलो की कीमत 300 रुपये है, जो खाने के काबिल है। वैसे तो 200-250 में भी चावल है, जो 300 रुपये किलो, यानी कि 1500 रुपये का हाली वो चावल दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हम मुसलमानों में होनी चाहिए, मगर वो ये लोग कर रहे हैं तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए। सर, आपको पता है कि इस बजट के मुताबिक जो है, इस नई स्कीम के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक जो है फ्री फूड ग्रेन जो है वो दिए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं। यहाँ से हमारे पास जो है 22 करोड़ की आबादी नहीं संभाली जा रही। आपने 22 करोड़ की बात की, हम कह रहे हैं कि एक सूबा सिंध ले लें आप, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, पंजाब में फिर हालात कदरे बेहतर हैं। आपने वहाँ देखे हैं दादू में या दूसरी जगह पर जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, वो बेचारे बीमारियों से मर रहे हैं, इन चीज़ों से लड़ के मर रहे हैं। 80 करोड़, और वाकई एक हैरानगी वाली बात है, यहाँ पर 22 करोड़ पूरा मुल्क है और वो 80 करोड़ को इतना दे रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा इसमें फिर वही बात आ जाती है कि वो गैर मुस्लिम होके मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं, लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, हमें भी ऐसे सहूलियत देनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना हमारे। अच्छा, मुझे एक समझ में नहीं आता यार कि हर चीज में मजहब क्यों घुसाते हैं भाई। इंसानियत पहले है। खैर, आपके लिए इंसानियत पहले है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो मजहब की बात कहां से आ गई? ये कहां लिखा है कि ये काम आप ही को करना चाहिए था, दूसरों को आता नहीं है काम करना? जो दिमाग आपके पास है वैसा ही दिमाग हमारे पास है, बस फर्क ये है कि हम उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम उसका प्रोग्रेसिव रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे आप हर चीज में अपने आप को सुपीरियर साबित करने में क्यों लग जाते हैं कि जी ये तो हमें ही करना चाहिए था क्योंकि हमारे में लिखा हुआ है, तब भी वो हमारी चीज अपना ली। अरे भैया, 1400 साल हुए आपको आए हुए और हम यहां हजारों साल से हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी आदतें आप लोगों ने अपना ली। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती।
इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है हमें, दुनिया जानती है। हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साबित उनको करना पड़ता है जो नए नए होते हैं, समझ रहे हैं आप, कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर। नहीं भैया, हम सुपेरिटी में विश्वास नहीं रखते। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। हम सबको एक साथ लेकर चलने में, को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। और तभी हम सरवाइव कर रहे हैं हजारों साल से। और तभी दुनिया हमें अच्छी नजरों से देखती है। हर जगह हम मजहब नहीं घुसाते, हर जगह हम धर्म लेके नहीं घुस जाते। मुल्क में अभी तक जो सियासी इस्तेहकाम जो वो ख़त्म नहीं ना हो रहा, जब तक ये पूरे सियासतदान एक पेज पे नहीं आएंगे, हमारी ये पॉलिसी बेहतर नहीं होगी, तो ये काम ऐसे ही चल रहा है। हमेशा दहशतगर्दी या कोई भी चीज़ आती है गुर्बत की वजह से आती है। पाकिस्तान पहले ऊपर जा रहा था, खान साहब के दौर में 6% GDP ग्रोथ थी, जो अब -0 पे चली गई हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मुल्क के हालात भी गलत हो रहे हैं। और यहाँ तक कि कराची में डाकू आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं। क्राइम रेट अच्छा, अब खैर मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूं, मैं चाहता हूं कि इमरान खान आ जाएं, लेकिन अब सच बोलने से मेरे से रहा नहीं जाता। आपने कहा कि 6% की ग्रोथ रेट थी, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि जी इमरान खान ने अपने 4 साल के टेन्योर में पाकिस्तान ने 71 साल में जितना कर्जा लिया उसके बराबर का करीब कर्जा ले लिया। आपने ये क्यों नहीं बताया? इसका फर्क पता है क्या पड़ा है आपको? 71 साल में एक बिना पैदे हुए बच्चे के ऊपर, जो अभी मां के पेट में होगा, जितना कर्जा था, 4 साल में इमरान खान ने उस कर्जे को डबल कर दिया, 2.5 लाख से ऊपर पहुंचा दिया पर कैपिटा डेब्ट जो है। आप इसकी बात नहीं करेंगे? खैर, आपका देश है, आपका नेता है। बढ़ गया ना, क्राइम रेट बढ़ गया ना। वो आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं, पहले जो मोबाइल और उसके लिए कर रहे थे। ये यही वजह है कि यहाँ पर मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए। मुआशी पॉलिसी के लिए सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, लोगों को मिल बैठ के काम करने चाहिए। मुझे अभी तक याद है खान साहब ने जो काम किया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, उससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे थे। इन्होंने अपनी सियासी काम के लिए सबसे पहले लंगर खानों पर आके दावा बोला ये नहीं होना चाहिए फलां। खान साहब तो लोगों को फ़कीर बना रहे थे, हम उनको खुददार करेंगे। खुददार क्या कर रहे हैं? फैसलाबाद में मिलें हमारी बंद हो रही हैं। खान साहब के दौर में जहां लाखों लोग वहां पर मजदूरी कर रहे थे, अब वहां पर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब बेरोजगारी होगी तो हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी, ये चोरी चकारी, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और हमें सीखना चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है। अब मैं हमसाया मुल्क से एक और मिसाल लेता हूँ। हम इंडिया को भी छोड़ के बांग्लादेश, जो हमसे बाद में जब वो अलहदा हुआ था ना, हमारे कई लोगों ने कहा था जी हमारी जान छूटी कि हम पर अजाब था, मगर उनकी भी इकनॉमी इस वक्त हमसे बेहतर है। पाकिस्तान का 1 रुपया और उनके 3 टके हैं। उन्होंने हमें तो 2 टके का भी नहीं छोड़ा, मज़ीद आगे बढ़ गए हुए। पाकिस्तान का 1 रुपया, और यहाँ तक अफगानिस्तान जहाँ 20 साल तक जंग रही थी, पूरी दुनिया की ताकतें वहाँ पर जंग कर रही थी, उनका आप देख लें। अफगानिस्तान का अगर 2 रुपया हो तो हमारा पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। जिन्हें हम कहते थे कि ये लोग तो हमारे मुल्क में कूड़ा उठाने के लिए आए हैं या खाली चने बेचने के लिए, हमारे जूते पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं, उनका मुल्क हमसे आगे तरक्की कर रहा है। इसलिए खुदारा हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि आपस में ये लड़ाई झगड़ा बंद करें। आप दुश्मन ममालिक को फ़ायदा दे रहे हैं, आपके हमसाया मालिक, उनसे देखें आप वो गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों वाले काम करके लोगों को ये अनाज दे के, ये चीज़ें दे के वो आगे बढ़ा रहे हैं। सर आपने कभी पाकिस्तान में कोई ऐसी स्कीम देखी है जिस स्कीम के तहत यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को फ्री अनाज दिया गया हो कभी भी जिंदगी में? ऐसा कभी देखा नहीं है। वैसे हम लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हो जाते हैं। रमज़ान में हम देखते हैं कि हम वो दुनिया दिखावे के लिए कि मैं भी अगर एक बात करूं, मैंने इतने घरों को अनाज दे दूंगा, इतने घरों को राशन दे दूंगा, इस पर हमें प्रॉपर सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने प्रॉपर सोच के किया ना, तो प्रॉपर हमें इसको सोचना चाहिए कि हम पूरा साल इस पर कैसे करेंगे। हम सब लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हैं, या सुबह सुबह स्टेटस के मुसलमान होते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा देंगे हम कि हम ये स्टेटस लगा दिया, मैं सबसे अच्छा हूँ, उस पर पता नहीं अमल करते कि नहीं करते। रमज़ान में आप देखिएगा लोग अपने घरों का, वो भी रमज़ान में भी इनका तरीक़ेकार गलत होता है। आप देखेंगे ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बेचारे लोगों को तमाशा बना देते हैं, अपने लोगों के घरों के आगे लाइनें लगवा देते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। सबको आपको मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए कौन सा घर कहाँ पर कौन है, उनके शाम के पहरे में जाके उनके घरों में ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए, फिर जाके ही हम लोग तरक्की करेंगे। अगर हम करें कि हम नाम के मुसलमान होके हम उनसे आगे बढ़ जाएं, जब तक हम काम के भी मुसलमान नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। चलिए, एक बात इन्होंने कही, मैं एक चीज़ और ज़्यादा क्लियर कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले मैंने बता दिया कि पीडीएस सिस्टम के बारे में, कोई भी जाके इंडिया के पीडीएस सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिए, और वो हम आज से नहीं कर रहे हैं। 40-50 साल, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि पीडीएस सिस्टम कब से शुरू हुआ है, लेकिन जब से मैंने होश संभाले हैं, 40-41 साल की उम्र हो गई मेरी, तब से मैं पीडीएस सिस्टम के बारे में जानता हूं। और बहुत सस्ते रेटों पर चीनी, गेहूं, चावल,
आपके केरोसिन ऑयल बहुत सस्ते रेटों पर, जिसे कोटा सिस्टम कहा जाता है हमारे यहाँ, इंडिया के लोग जानते होंगे, वो उपलब्ध कराया जाता है जो गरीब लोग हैं, जो भी बीपीएल वाले हैं। बाकी लोगों को भी कोटा सिस्टम पे चीजें मिलती है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा फायदा होता है। तो ये आज से नहीं है, ये हमारी पॉलिसीज हैं जो लोगों ने, हमारे नेताओं ने देखी, बहुत पहले से शुरू की, तब उसका फायदा मिल रहा है हमें आज। ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, नई चीज में ये हुई कि हमने उसमें अब फ्री कर दी, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, तो हमने फ्री कर दिया, सरकार उसका खर्च वहन करती है, और ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत अरसे से स्कीम चल रही थी, फ्री फ्रूट ग्रेन स्कीम। अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने नए बजट के मुताबिक उसमें 2 लाख करोड़ का मजीद इजाफा कर दिया है, यानी 1 साल तक मजीद जो है 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री ग्रेन फ्री फूड दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी देखिए जी, इंडिया हमसे बहुत पीछे था। अगर आप 1992 की 95 की बात करते हैं ना, 1995 की, तो इंडिया का जो 1 रुपया था ना, यानी कि हमारा 100 रुपया था, उनके हमें 110 रुपये मिलते थे। यानी कि उनकी करेंसी 10 रुपये हमसे पीछे थी। अब देखिए हमारी बदनसीबी, देखे कि हम बांग्लादेश, जो हमारा ही मुल्क है, जो इंडिया ने जबरन मुसल्लत होके वहाँ पे कब्जा किया, उसके ऊपर। किस पर? बांग्लादेश पे। फिर तो ऐसे, जैसे आप कह रहे हो, तो पाकिस्तान हमारा ही मुल्क है यार। फिर तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिन्ना ने जबरदस्ती मुल्क ले लिया, अड़ गए। तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान तो हमारा ही मुल्क है यार, वैसे है तो हमारा ही। वो बांग्लादेश तो खुद टूटा ना, बांग्लादेश तो खुद अलग हुआ। वो तो हमारे हुक्मरान थे ना, वैसे उनकी पॉलिसी ऐसी थी ना। वो देखे ना, वो मुजीब निज़ामी ने क्या कहा था जी, इधर हम उधर तुम। वो शेख मुजीबुर रहमान ने जब कहा था उसको, भुट्टो को, तो ठीक है, उसने कहा ठीक है, हम इधर और आप उधर। वो मशरक़ी पाकिस्तान था, वो हमारे हाथों से कैसे गया? जब इंदिरा गांधी ने, मुझे तकरीर याद है उसकी 1988 की, जब ज़िया शहीद हुए थे ना, तब उन्होंने तकरीर की थी इंदिरा गांधी ने स्टेज पे आके, कि आज हमने खरीजे बंगाल को, वो दो कौमी नज़रिया जो ना हमने डबो दिया है खरीजे बंगाल में, तो उन्हें कब्जा कर लिया। अब हम बांग्लादेश से देखे कर्जा मांग रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, जो जिनकी फैक्ट्रियाँ थी कपड़े की या गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने बांग्लादेश में जाके लगा ली हैं। क्या जी? वैसे एक बात मैं बता दूं आपको कि बांग्लादेश ने भी राह अब धीरे धीरे बदलनी शुरू कर दी है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। बांग्लादेश में अब क्या, कुछ पिछले कुछ सालों में वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए हैं, जुल्म हो रहे हैं, उनकी जमीनों को कब्जाया जा रहा है, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक बंदे को मार दिया गया, चीजें, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहां भी वही काम शुरू हो गया है जो पाकिस्तान में पिछले 75 साल से होता आया है। और बांग्लादेश के लोगों, जो भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, जो समझदार हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, आप इसका रिजल्ट देखिए। रिजल्ट पता है क्या है? आपकी सरकार को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा है। आप भी आईएमएफ के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जुल्म करने शुरू कर दिए। तो ऊपर वाला आप लोगों को सजा देना, आपकी शुरू हो चुकी है सजा। आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश के सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन जो लोग वैसे हैं, जो उस सोच के हैं, जो ये कर रहे हैं, और जो उसे देखकर चुप बैठे हैं, चुप बैठना भी उनको सपोर्ट करना होता है। तो बांग्लादेश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो चुप बैठकर तमाशा देख रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं वहां पर हिंदुओं पर और बाकी दूसरी कम्युनिटीज पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो यकीन मानिए आपकी भी हालत वही होने वाली है जो पाकिस्तान की हो रही है। आईएमएफ ने आपको शायद $4 बिलियन का कुछ का कर्जा अप्रूव कर दिया है, और आप उस ट्रैक पर चढ़ चुके हैं, जो ट्रैक आपको पाकिस्तान की जो नतीजा दिख रहा है ना, पाकिस्तान की जो हालत हुई है, उस हालत के करीब लेकर जाएगा। तो आपको तय करना है बांग्लादेश के लोगों कि आपको क्या करना है। बाकी तो सब ऊपर वाला देख रहा है। तो हमसे पीछे थे, उन्होंने 5 kg 1 मंथ का, जिसमें आपकी दालें, चावल, चीनी, यानी कि इधर दालों, चीनी, चावलों के रेट कहाँ पे आसमान पे बातें कर रहे हैं। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। आप पेट्रोल पंप देख लें, जैसे पेट्रोल पंप अमेरिका के कहने में गिरता है, यार हमारे मुल्क में पेट्रोल निकलना अगर ज़खायर है तो क्यों नहीं निकालते आप लोग? आपने तुर्की की जैसे मुआहदा लुजान कर लिया हुआ है 100 साल, कि आपने अपनी कोई मादनियत निकालनी नहीं, अपने ज़खायरों को छेड़ना ही नहीं है। वो लोगों ने, आप लोगों ने वो सारा बेच दिया है। हमें हमेशा ये बताया गया कि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है
वो ज़राअत पर है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी जो है वो ज़राअत पर डिपेंड करती है, वो कहाँ गई ज़राअत? मैं बताता हूँ, माजरत के साथ जितने भी वज़रा आते हैं ना, ये बड़े बड़े MN MP आते हैं, ये सब वज़रा जो होते हैं, जितने वज़ीर आज़म क्या सदर भी, इनकी नज़र होती है कि ज़मीन कौन सी है ज़री, इसको हम हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। हरियाली ख़त्म करके ये सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अपने मुल्क में अगर अनाज उगाएंगे नहीं तो इसमें किल्लत पड़ जाएगी। फिर बाहर से आप मंगवाएंगे कि जी हमारे फ़लानी चीज़ कम होगी, हमने गंदम मंगवानी है, हमने फ़लानी चीज़ मंगवानी है, हमने चीनी मंगवानी है। ये लोग अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। इंडिया भी तो एक ज़रख़ेज़ मुल्क है ना, इंडिया भी तो एक ज़रख़ेज़ मुल्क है। वो आज ना सिर्फ अपने लोगों की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि दूसरे ममालिक की मदद भी कर रहे हैं। किस मुल्क की उसने मदद नहीं की? देखें जी, जिस मुल्क में हुक्मरान करप्शन करेंगे, खाएंगे अपने, देखें एक हुक्मरान पे जब टैग लग जाता है ना कि ये सही बंदा नहीं है, इसने करप्शन की है, उसको गोली मार देनी चाहिए। उसको ये नहीं कि आप उसको VVIP प्रोटोकॉल दें, उस NOR दे दें और आप मुल्क से बाहर चले जाएं अपने बीवी बच्चे लेके, फिर 5-7 साल गुजारें, फिर दोबारा आके मुल्क को लूटें। ये लूटने वाला काम छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग जाग गए हमें, अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि कुत्ते को भी ऐसी मार नहीं पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी, और हम लोगों से पड़ेगी इंशाल्लाह। गरीब अवाम जब सड़क पे आ जाएगी ना तो ये गाड़ियाँ, ये हर चीज़, दुनिया का हर निज़ाम रुक जाएगा। और आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं खाना जंगी वाला, आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया हो जाए, जैसे सिंगापुर हुआ है, जैसे और ममालिक हुए हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको हम बाहर नहीं भागने देंगे। सिंगापुर दिवालिया हो गया, ये कब हुआ? ये कहां से नॉलेज पाई है भाई ने? सिंगापुर दिवालिया हो भाई, कमेंट में बताइएगा मुझे, मेरी भी नॉलेज में जरा बढ़ोतरी कीजिए। सिंगापुर दिवालिया हो गया, मुझे नहीं पता ये बात, सच में कह रहा हूं। अगर आप लोग बाहर जाएंगे, हम इंटरपोल जो इदारा बना हुआ पाकिस्तान का, हम उसकी भी ऐसी की तैसी फेर देंगे। अवाम है, अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम टैक्स पेड हैं, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। गरीब लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, वो टैक्स चोर नहीं है। ये बड़े बड़े लोग जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ये जो आप ये गवर्नमेंट के जो बंदे आप बैठते हैं, जितने मेंबर्स बैठते हैं जी, क्या जी ये इस्टेब्लिशमेंट है, क्या है जी ये वो सेनेटर है, ये लोग सब चोर डाकू हैं। ये आपस में एक जैसे ही हैं, ये एक ही गुसलखाने में सारे नंगे हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद फयाज वारिस खान। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही है, इसमें मजीद उसके बजट में इजाफा कर दिया गया है। अब अगले मजीद 1 साल तक 80 करोड़ लोगों को इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है फ्री फ्रूट गेन के तहत जो है स्कीम के तहत फ्री अनाज दिया जाएगा, फ्री खुराक दी जाएगी। क्या कहेंगे आप? ये तो बड़ा इंडिया फिर बहुत ज़्यादा अच्छा और सक्सेस कामयाब मुल्क हो गया। हमारा पाकिस्तान भी एक अच्छा मुल्क है और ज़राई मुल्क है। ये पाकिस्तान में तो इतनी किल्लत पैदा हो रही है खुराक की, और आए दिन घी बढ़ रहा है, आटे की कीमत आसमान पर जा रही है। पहले जो 300 का तोड़ा था, अब वो 650-700 का हो गया हुआ है, और यहाँ पर मेरे ख्याल में लोग भूखे मरने लगे हैं। और हमारा ज़राई मुल्क होने के बावजूद मेरे ख्याल में ये यहाँ तो स्मगल करते हैं, बाहर मुल्कों में बेचते हैं, फिर उस वहाँ से ये महंगे दामों खरीदते हैं, और यहाँ पर इसलिए महंगाई का दौरा हुआ है। और हमारे गरीब, इतना गरीब मुल्क है और होने के बावजूद लोग भूखे मरते हैं, और खुराक की इतनी किल्लत है, घी इतना महंगा है, हर चीज़ में इतनी महंगाई है, कोई हिसाब ही नहीं है। सर, इंडिया हमसे इतना बड़ा मुल्क है, वो अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहा है और हमसे 22 करोड़ लोगों की। वीडियो ख़त्म हुई। वीडियो असल में ये थी कि इंडिया में फ्री स्कीम राशन और पाकिस्तान फ्री फ्रॉम राशन, मतलब समझ गए होंगे, इंडिया में फ्री स्कीम राशन, पाकिस्तान फ्री फ्रॉम राशन। कि इंडिया में फ्री स्कीम का राशन मिल रहा है, पाकिस्तान में राशन है ही नहीं। तो मैं रहमतुल्लाह ने बात की थी पहले वीडियो में, जो भाई साहब ने बोला था कि कश्मीर में फ्री राशन मिल रहा है, उसका ये जवाब है, उसने बोला भाई उधर ये तो बकवास कर रही है, ऐसी तो हो ही नहीं सकता कि इतना फ्री। भाई 80 करोड़ आदमी को फ्री राशन मिल रहा है, ये स्कीम के तहत मिल रहा है। अब तो थोड़ी सी समझ आ गई होगी, सना अमजद आपकी पाकिस्तानी है और ये हकीकत भी है। वीडियो के डॉलर किधर से आते हैं?
भाई आप तो असद भाई, मैं हकीकत भाई की बात ये कर चाय रहा हूँ। की तरफ डॉलर जाते हैं। अमेरिका से आता है, इंडिया किसी को भी डॉलर नहीं देता। मैं आपको अच्छा, क्लियर करना चाहता हूँ यूट्यूब को कौन कंट्रोल करता है? भाई, कोई भी कंट्रोल नहीं करता। यूट्यूब जो होता है अमेरिका का एक अदारा है, Very good, हमें very अदारे good. से पैसे आते हैं, अच्छा, हम जाए आपकी इंडिया की वीडियो पैसे सबसे बोलते ज्यादा हैं। irrelevant इसके कोई सवाल ना, ना, बोलता ना, है ना, ना ना, बोलता है भाई, ना। irrelevant नहीं है। बात आपकी की वीडियो थी को सबसे सच्चाई। ज्यादा कौन देखता है? कौन देखता है? कौन से पूरी मतलब दुनिया में public- देखते हैं लोग। कौन सी पब्लिक भाई सबसे ज्यादा सारी देखती है? दुनिया देखती है, हमारी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो देखी ना, जाती है। नहीं भाई, ये इंडिया कोई में सबसे इनाम ज्यादा लिखा है लोग आपको कि देखेंगे। हमें जब इंडिया तक देखेगा, आप हमें पाकिस्तान नेपाल की देखेगा, हमें गैर इंग्लैंड जरूरत- देखेगा। मेरी बात सुनो, जब तक आप पाकिस्तान की बुराई करेंगे आपको इंडिया की आवाम देखेगी। क्या बुराई हमने की इंडिया पाकिस्तान की? हालांकि होता अच्छा, ये मुझे है- एक मेरी अच्छा बात बुराई सुनो। बताओ, बस बुराई बताइए हमने गिनता क्या जा, की है। गिनता जा, मेरी गिनता जा। बात। हालांकि होता ये है कि जो बुरा हो वो भी दिखाया जाए और जो अच्छे पहलू हो वो यार, भी बुराई- भाई हमने बुराई जो आप हमें बुराई बताइए, बता एक दो, बस इनाम जो कीजिए। हमने बुराई की है। अच्छा, तुमने वो कौन सी वीडियो है जिसमें आर्मी का ढिंढोरा नहीं पीटा? मुझे बुराई बताओ। तो भाई बुराई और बताओ, क्या है? इससे बड़ी बुराई और क्या है? तो है? भाई हमारे जो आपका आर्मी के सबसे कारनामे हैं हम बताते हैं भाई। इदारा, आप कारनामे आपका बता रहे हो। सबसे एहसास तरीन इदारा आर्मी का, आप उसे बिला वजह ऊपर वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा, इंडिया के- एक मिनट, एक मिनट, मैं बता एक रहा मिनट, हूं। पापा जोन्स किसका है? वो किसी बंदे का भी हो, वो उसका जाती फेल है मेरे भाई। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जजीरा किसका है? उसके अपने पैसों का, उसने तेरे तुझसे लिए है। मेरे मुंह से कुछ बुरा फिर ना हकीकत हम बताए ना, फिर आपको मर्चें लग जाती है। अच्छा, मर्चें एक हमें फौजी लगती की है, आपको कितनी लगती हो, है। और जब जाने दे, तुझे पता भी है किसी चीज का? तो और मैं क्या तो पता, बता बताओ नहीं क्या? रहा मुझे भाई। बहस करो मेरे के साथ। तो भाई क्या जो- करने चाहते हो? जो- कितनी जो- सैलरी होती है? कितनी मैं सैलरी होती है एक आर्मी कितनी फौजी होती की? भाई वो होती है, हम ये नहीं कहते हम लूट हाँ, मार होती है, अच्छा, होती है, होती है। कोई हकीकत है तो हमें बताओ। तेरे भाई- पास क्या सबूत है कि उसने पाकिस्तान का पैसा लूटा? कोई रिटर्न लिखा हुआ मुझे दिखाओ। रिटर्न लिखा हुआ सारी दुनिया कह रही है। और सारी दुनिया बोलती है, जो रियलिटी में अच्छा, होती है अच्छा, वो मेरी हमें बात नजर सुनो। आती है। अदालतें उस सबूत को नहीं मानती जो वीडियो वाले दिखाते हैं, वो मानती है लिखा हुआ रिटर्न। सबूत पेश कर, कोई है तेरे पास? अब भाई, आर्मी का ऑडिट नहीं होता। सुन ले, पहली बात कोई भी एडिट उसको नहीं कर सकता, उसका कोई उस भी पर पूछ मेरी नहीं सुन सकता ले, उससे। मेरी सुन ले। आप मैं बातें खोलूंगा तो आपके पाँव से जमीन करे, उनका ऑडिट कोई करने वाले माई का लाल पाकिस्तान में जन ही नहीं है। तू तो जना है ना, तू ही कर दे। अब भाई अगर मुझे में इतना इख्तियार अल्लाह ने दे दिया तो यकीन कर मैं सबसे पहले डंडा भाई- उनकी पहले उधर उनके भाई दूंगा। इंडिया का मेजर क्या आप वीडियो देख रहे थे? ये ध्यान में रखना। आर सिंह जो उनका नाम है। हमारे मुल्क के गुंडे हैं ये। अच्छा, और भाई मैं पहले बात कह रहा था कि मैं जब सीधी करूंगा तो आपको मर्चे लगेंगे। हाँ। आप जितना मर्जी कहे जा रहे हैं, आपके पास सबूत कोई नहीं है। फायदा आपने बोला कि आप पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं, बुराइयां करते हैं, कोई अब एक हमारे बुराई चार नहीं। पांच हम जगह जो पे- नेगेटिव पापा इधर जो बोलने के बैठे हैं, मेरी बात सुन, जो यहाँ मेरी इधर बात हो सुन, रहा है मेरी बात सुन। वो हम आवाज ना उठाएं, अपना मुंह बंद करके अच्छा, बैठे, यहाँ वो पर- आपको ठीक मेरी है। बात सुन, यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर लगाए जाते हैं उनका कभी जिक्र सुना है आपने? क्या किसी utility store एंकर है? ने कहा हो कि यूटिलिटी स्टोर जब इमरान खान के दौर में लगाए गए थे उसकी तारीफ किसी बंदे ने और की? यार एक बुराई होगी, हमने ये पाकिस्तान की बुराई की, और हमने क्या बुराई की? आओ बताओ, तुम पाकिस्तान की बुराई के अलावा बोलते क्या भाई, हो? बताते जाओ ना। बताते जाओ भाई, ना, क्या अभी करते हैं? जब भाई आप बताते लाइक जाओ। भाई और भाई हमें तुम लुकमा अच्छा, मेरी बात अच्छा, सुनो। उसको बताने दो। पहले तो आपने फौज के इदारों को हिट किया जो सबसे बड़ा था। हमने बुरा बुरा करा। किया भाई। ठीक है, हमारी फौज पाक दामन। चलो जी। जो आगे। आपके सबूत है ना आपके पास, मैं वो बात आगे चलो, आगे चलो। आगे आ जाती है पाकिस्तान की सियासत। आपने इमरान खान को नहीं छोड़ा, इमरान खान पर भी आपने जिसको तनकीद पूरी की। दुनिया मानती क्या है। क्या आज तक मेरी जितनी वीडियोस हैं कम से कम 1100-1200 वीडियोस हो गई हैं। आज तक एक बात पर मैं उनको बुरा कहता हूँ, वो बोलता ज्यादा करता कम है, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि वो बातें भी करता है, बोल देता है जो उसको नहीं कर बोलनी जो चाहिए। हम रिएक्शन करते हैं ना, जो हकीकत होती है ना, जो बोलने वाली होती है अच्छा, अच्छी बात, उसको सियासत, हम भाई अच्छी तेरे बोलते हैं। मुल्क की सियासत है क्या? तू ही बता दे, तू ही पाकिस्तानी है, तू बता क्या सियासत है? वो डुगडुगी देखी कभी आपने? बंदर को नचाने के लिए जो होती है, अच्छा, आप अवाम वो बंदर है और वो डुगडुगी वाला जो है ना वो आपकी सियासत वाला है। अच्छा, ये वो- तमाशा है। अच्छा, वो जो सियासतदान है वो किस मुल्क से, किस मिट्टी से पैदा हुआ है? तुमने ये कहा कि हमने इल्जाम लगाए। अगर आप वो सवाल- हमने इल्जाम लगाए उन पर है, भाई वो ऐसा नहीं है। हमें ऐसा माशरा मिला हुआ है, मेरी तो बात अंदर सुने। है तो उसमें हम भी अच्छा, मैं सियासत हो आगे चला। आगे आगे आपकी मुआशियात, आपने ये नहीं। वो तो हम दुनिया के सुपर पावर है मैशत में, वो तो बात ही ना करो। मेरी बात सुनो, अगर ये मुआशत खराब हुई है तो उसके जिम्मेदार कौन है? और भाई खराब है ना, हमने किया है। हमने ब्लेम लगाया है। हम बोले भी ना, हमारे हमने कारनामे हमने बताए ब्लेम भी ना। लगाया है। अरे भाई, हमारे भाई खराब हमने ही भाई हम किया। अपने
सियासतदान, मेरी भाई, बात बात सुनो, जो हमारे सियासतदानों के कारनामे हैं वो हम बताएं ही नहीं ना, बात सुन ले, हम बात भी ना बात करें। सुन ले भाई। ये हमारे व्यूवर्स बताएं कि हमने कितना बहुतान लगाया, कितना झूठ बोला पाकिस्तान के बारे में। पहले ने बात की फौज के बारे में, हमने कहा पापा जॉन्स किसका, कोई इसके पास जवाब नहीं। फिर हमने कहा ऑस्ट्रेलिया में जो जजीरे है वो किसके है, कोई जवाब नहीं। फिर हमने कहा मैंने पूछा कभी किसी आर्मी चीफ का, किसी या आर्मी के इदारे किसने ऑडिट किया, वो भी जवाब नहीं। कभी फौजदारी का मुकदमा किसी जज ने फौज का सुना, वो भी इसको याद नहीं, वो भी जवाब नहीं। फिर इसने कहा हमारी सियासत, मैंने कहा तुम्हारे जितने सियासतदान करप्ट हैं, मेरे ये व्यूवर जवाब देना, कितने करप्ट है पूरी दुनिया के। ये एवन फील्ड्स में ये जो पनामा लीक्स थे, ये जो पंडोरा बॉक्स था, ये जो एवन फील्ड्स थे, ये मेरे थे। ये भी अच्छे हमारे साथ ये तेरे और अबे अभी मैं से और एक मिनट मैं हमें ये डिफेंड नहीं करना माशियत चाहिए। में हमें पाकिस्तान आवाज सुपर उठानी चाहिए। पावर है, नंबर 1 है। यूएसए हमसे भीख लेकर जाता है, IMF हम चलाते हैं। अच्छा, आपका ड्रामा हो गया, अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि जो पॉजिटिव पॉइंट है आप सिर्फ negative- या ऐसे है कि नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। आपके पास क्या सबूत है इन सारे इल्जामात का? अच्छा, ये सबूत नहीं, पाकिस्तान के आपका कानूनी सबूत हमारे लिए कुछ नहीं है। उसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, लाजमी। भाई, और असल यार भाई, जिम्मेदार जो भी हो, फिर है वही हालात बात कि नहीं है, फिर है कि नहीं है, क्योंकि फिर वही बात हालात है। है कि नहीं है। है वो हकीकत नकदी है। फैलाते हो, हम इस पाकिस्तान के बात- नकदी हकीकत- फैलाते हो। मेरी तो बात अच्छा, सुनो, ये- हकीकत बताते अच्छा, हैं। मेरी बात आपको सुनो। पसंद नहीं है मैं तो फिर आपकी ये बात मर्जी है कहता हूँ, भाई। मेरी बात सुनो। अगर जब हुकूमत चल रही थी इमरान खान साहब की, तो तुमने वोट दिया था जब ये सब कुछ आया है। भाई अब भी ये हम हुकूमत सपोर्ट है। करते और हैं भाई इमरान खान बात साहब की। तुमने हम ये जो की थी, गलत बात तुम है, पाकिस्तान की उसको नेगेटिव बात दिखाते नहीं हो। करेंगे। भाई, और पाकिस्तान पूरी नेगेटिव है, जब से पैदा हुआ, ज्यादा ऊंचा बोल जब सकता से हूँ। पाकिस्तान बना तब से मैं नेगेटिव है। तुमसे ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ, तुमसे पक्की दलील दे सकता हूँ। अच्छा, दलील दे। कोई मानेगा दो नहीं। भाई। तुम कोई पॉजिटिव दलील दिखाओ, दो ना। तुम जब पॉजिटिव इमरान दिखाओ, खान साहब की तुम हुकूमत पॉजिटिव थी, दिखाओ, मेरी दिखाओ बात पाकिस्तान। सुनो, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पाकिस्तान का आप एक पहलू पॉजिटिव दिखाना। तेरे बाप इंडिया को हाथ पर पड़े, तेरे बाप अमेरिका को हाथ पर कैसे कोई हाथ पर दलील से पड़े। दलील से बात करनी है। ये जो सिलेक्टेड हुकूमत आई है मेरे भाई, इंडिया के लोग, इंडिया की यहाँ से मोदी भागा है अमेरिका के पास। उसने कहा कि अगर इस्लामिक यूनाइटेड बना, अगर इस्लामिक कोई सिक्का वीडियो बना, बनाओ, कोई एक मीटिंग बता मेरी दो बात सुन, जहाँ मेरी बात उसने सुन। पाकिस्तान का मैं जिक्र आपको किया। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर इस्लामिक सिक्का बना तो इंडिया भी बर्बाद, ऑस्ट्रेलिया भी बर्बाद, तमाम यूएन स्टेट सब की अच्छा, सब इस्लामी बर्बाद। सिक्का बनाएगा कौन? वो इस्लामी मुल्क बनाएंगे, चाइना, रूस, पाकिस्तान। चलो इस्लामिक मुल्क है। इस्लामी मुल्क के साथ मिलकर वाह, ये वाह, बनाएंगे। वाह, वाह, जो, चाइना, वाह, वाह। पाकिस्तान, अमेरिका, जहाँ रूस, सबसे ज्यादा उसके बाद मुसलमानों भाई का जुल्म UAE किया जाता है, उसको वो बोल रहा है कि इस्लामी सिक्का और मेरे बनाएगा। भाई वो चाइना में मदद सबसे करेंगे, ज्यादा वो मुसलमानों मदद का करेंगे। जुल्म होता है भाई। जब यूनाइटेड स्टेट का नाम लिया जाता है ना, तो उसमें मुख्तलिफ ममालिक आते हैं, समझ में आई बात। इसी तरह का ये एक सिक्का बनना था कि डॉलर की मुझे कीमत पाकिस्तान की 10 तक आ एक जानी खूबी थी बतानी है अब आप। और पाकिस्तान की एक एक खूबी सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम जैसे निकम्मों को वो पाल रहे हैं, रोटी दे रहे हैं वो हमें। पाल रहा है सबसे कि बड़े कीड़ों की तरह निकम्मों रीझ को, रहे हैं। सबसे बड़े भाई, निकम्मे पाल जो घर नहीं में रहा। काम नहीं करते, कीड़ों की जहाँ पर तरह आके रीझ जो रहे मुंह में हैं। आता है वो बैग कह देते हैं। हमसे बड़े निकम्मे दुनिया में कोई नहीं जिन्हें वो पाल रहा है। आप दुनिया आपकी के हिस्से में हो, मर्जी है आपको हमें एक पाल किलो रहा है रोटी ना, न खाने को हमें दे। भी पाल रहा है, भी पाकिस्तान पाल रहा है। पालना हो ना, सबसे बड़ा है पालना होता है 80 करोड़, इंडिया को। मेरी तो बात 80 सुनो, करोड़ लोगों को पालना नौकरी होता है, राशन इंडिया देना। को पालना होता है। 80 करोड़ आदमी को 1.5 रेशन रोड दे रहा अरब की है। आबादी है मेरे भाई उनकी, 1.5 अरब से बल्कि 2 अरब के करीब होगी अब। ओ खुदा का अभी 1.5 अरब नहीं हुई। इसको कहते हैं पालना। 1.4 मेरी तो बात सुने असद भाई, इसको कहते हैं पालना। मैं हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि जब तक आप खुद नहीं कमाएंगे, खुद नहीं खाएंगे, अपनी जरूरियात खुद नहीं पूरी भाई, करेंगे, हर कोई अपना कमाता है, अपना ही हुकूमत को खाता है। ब्लेम देना बिल्कुल गलत है। भाई बात अगर ये बात असद भाई कंक्लूड आपकी करें, ठीक है कि आवाज मत उठाओ। कंक्लूड अगर करें। मैं ये आवाज नहीं कह रहा कि मत आवाज उठाओ। उठाओ। कंक्लूड जो नेगेटिव करें। बात है उस पर आवाज कोई नहीं उठाओ। ऐसी बात हमारे ऊपर ब्लेम भाई जैसे लगा दिया। आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करके पैसा कमाते हैं। मैंने से फिर पूछा कोई मुझे पाकिस्तान की खूबी बता दो, कोई एक भी नहीं बता। सबसे बड़ी खूबी हम लोग बैठे हैं और निकम्मे। जाने दे हमें पालना उनकी जाने सबसे दे, बड़ी खूबी जाने है। दे। वो हमें पाल नहीं रहा, हमसे टैक्स लेता टैक्स लेता हम है। पर तू चाय कौन सी चाय जगह टैक्स बैठी है, देता। बाहर बैठा है जो तू उसे टैक्स देता है। फिर तो है ही अनपढ़,
तू जो चाय लेते उस पर हर टैक्स चीज होता में है, हम जो टैक्स पेट्रोल देते लेते उस पर हैं। टैक्स होता है, आपको डीजल पता पर ही टैक्स नहीं है होता कि है, हमारे बिजली साथ पर होता टैक्स क्या होता है। है, उसके बाद आज जो हर पानी जो फिल्टर चीज करते हैं टैक्स खरीदते हैं, होता है, उस पर सब पर टैक्स टैक्स देकर लगता है। खरीद रहे हैं। तुम टैक्स जो देगा आप बिजली का बिल देते हो उस पर टैक्स, गैस का देते हो उस पर भी टैक्स, हर चीज खाने पीने की चीजों में जो टैक्स। चीज तुम खा रहे हो सब पर टैक्स है। तो इस मुल्क में नहीं रहते। तो भाई हम दे के रहते हैं, टैक्स दे के रहते हैं, कोई एहसान कर रहे हैं। तेरा टैक्स अगर हुकूमत के पास जाए तो हुकूमत की ये हाल हो। अब खुद ही मानता जा रहा तू हूँ, टैक्स वो हमारी देता है। बुराई है ना, तू वो हमारी बुराई है। मेरे भाई चंद यहाँ के मुझे ये नुमाइंदों के बता, पास। एक खूबी बतानी सर मुझे। सबसे बड़ी खूबी है कि 5 हमसे घंटे अच्छा, तुम्हारे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वीडियो का टाइटल था कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो इंडिया तो जो कुछ नहीं है तो वो 80 जिंदा करोड़ कैसे रुपए, है? 80 करोड़ अगर रुपए। खाने का कुछ नहीं है तो जिंदा कैसे लोग? मिट्टी खाकर जिंदा रह रहे हैं, भाई आप रोटी आप- खाकर जिंदा है ना। भाई हला- आप कभी सिंध जाए तुम्हें भाई- पता भाई चले, मुख्तसर आप बात- कभी कैफी भाई के ठंडे जाए, इलाके में आपको पता जाए, चले। भूख मारी से पता नहीं चोलिस्तान कितनी में जल्दी जाए, जाती आपको है। पता चले। भाई जॉब मुख्तसर जो 100 भाई मेगावाट का आप इधर लंबे गांव लंबे से छोटे निकले छोटे ना, पता शहर चले। की तरफ कूच करे तो मैं आपको शहर पता की तरफ भी चलेगा जाता हूं मेरे भाई। जैसे हालात मैं है ये शहर नहीं के कहता कि एरिया में। महंगाई नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी आप लोग गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं। भाई मुख्तसर बात ये है कि भाई जो है ना रुखसार और भाई गुलजार ने मानना नहीं है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको हमारे हमारी वीडियो व्यूअर्स पसंद बताएंगे। आए। व्यूअर्स आपको तो हमारी जरूर वीडियो पसंद करेंगे सर। नहीं, व्यूअर्स बताएंगे पाकिस्तान में ना, पॉजिटिव ना। चीज व्यूअर्स क्या है, तो सच्चे- पाकिस्तान में नेगेटिव क्या है। व्यूअर्स तो बहुत सच्चे हैं मेरे भाई, वो तो इतने सच्चे हैं कि अगर मेरी जुबान से एक आध कोई बात उनकी सच्ची मुंह से निकल जाए ना तो फिर वो कमेंट्स में अपनी भरमार कर देते हैं। भाई अपनी बात आप निकाल दलील देते के हैं। साथ जो हमें भी बात जवाब करें दें। ना, मैंने जवाब आपको दें। जवाब हमने अच्छा करें। भाई गुजारिश ने कहा कि हम जैसे निकम्मों का पाकिस्तान पाल रहा है, तो मैंने उसको दलील दी, हम हर चीज पर टैक्स देकर बैठे हैं। तो टैक्स जाता किधर है तेरा? जिधर भी जाए हम देते हैं ना, तू ईमान से बता। हम गवर्नमेंट पर एहसान करते हैं, हम गवर्नमेंट है। तूने 16 जमातें की हैं, 16 क्लासेस तक तू पढ़ा है। अच्छा। तुमने कभी टैक्स दिया है? हाँ, क्या कितने रुपए टैक्स किस देता है तू? सूरत में टैक्स किस देगा आप आपको? किसको टैक्स कहते हैं? आप मैं आप आपको सूरत टैक्स बताए ना, बताता हूँ। टैक्स सूरत क्या होता बताएं, है? क्या टैक्स टैक्स होता होता है मैं क्या? आपको बताता हूँ। आपके पास प्रॉपर्टी है शहर में, हाँ है ना? हाँ, आपका पिछले साल का 1.5 लाख रुपया टैक्स रहता है, आपने अदा किया है? चलो जी।